नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। देश में 7 चरण में हो रही लोकसभा चुनावी की तहत अभी तक 3 चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है। तीनों चरण में वोटिंग 2019 के मुकाबले कम हुई। इससे राजनीतिक दल, उम्मीदवार और खुद चुनाव आयोग भी इस बात को लेकर चिंतित नजर आ रहा है कि आखिर लोग वोट देने घरों से क्यों नहीं निकल रहे हैं। हालांकि चौथे चरण में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। वोटिंग को लेकर लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कई जतन किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक, संगीत शो, खेल का आयोजन, महिलाओं के लिए हिना आर्ट और रंगोली प्रतियोगिता, कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम, बूथ पर लोगों को अच्छा महसूस कराने के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। यहां तक कि जिला प्रशासन ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सिनेमा के टिकट में भी छूट देने की बात कही है। और आपको बता दें कि कम वोटिंग होने की वजह से ये जतन किए जा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि अब चुनाव आयोग के सामने चुनौती है कि वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना है। अब आप समझिए कि कम वोटिंग के कारण क्या कुछ रहे हैं। तो चिलचिलाती गर्मी कम वोटिंग की वजह रही है, क्योंकि इस बार गर्मी काफी ज्यादा पड़ी है। ऐसे में लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। विपक्ष जनता को उत्साहित नहीं कर पाया, या फिर तीसरी वजह यह कि वीकेंड और सोमवार को वोटिंग रखने का असर पड़ रहा है। चौथी वजह है कि वोटरों में उदासीनता बड़ी वजह बन रही है। कई जगह पर देखने को मिला है कि लोग जो है वो उदास हैं और वोट बहिष्कार भी करते हैं, और इस वजह से भी हो सकता है कि वोटिंग परसेंटेज पर इसका असर पड़ रहा हो। तो पटना में 1 और 2 जून को सिनेमा के टिकट में छूट मिलेगी। अगर आप वोट डालते हैं तो आपको सिनेमा के टिकट में 50% की छूट मिलेगी, यानी आप आधी कीमत पर सिनेमा का टिकट खरीद सकते हैं। उंगली पर लगी स्याही दिखाने पर आपको सिनेमा देखने के लिए टिकट में छूट मिलने वाली है। पटना के डीएम ने सिनेमा घर के संचालकों के साथ बैठक की और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बड़ी पहल की है। मतदान करने वालों को 2 दिनों तक सभी शो में छूट मिलेगी। तो वोट प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए वोट डालो और सिनेमा देखो वाली प्रशासन की पहल की सभी तारीफ कर रहे हैं। पहली नौकरी की गारंटी, महिलाओं को आर्थिक न्याय, किसानों को एमएसपी, इस मैनिफेस्टो से देश के प्रधानमंत्री डर गए हैं। अपार समर्थन कांग्रेस मैनिफेस्टो और इंडिया अलायंस को मिल रहा है, जिससे देश के प्रधानमंत्री के 40 पार और 400 पार का जो नारा है उसकी हवा निकल चुकी है। और रही बात महिलाओं के पैसे चोरी करके निकलवाने की, तो ये देश के प्रधानमंत्री नोटबंदी के दौरान घरेलू जो गृहिणी थी उनके पैसे वो पहले ही चोरी कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। तो इन पे आप कोई नहीं विश्वास करना। देश के सबसे बड़े जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं ये। पटना जिला प्रशासन की तरफ से जो अपील की गई है कि जो भी लोग वोट देंगे उन्हें सिनेमा घरों के टिकट में 50% की छूट मिलेगी, यह भी एक स्वागत योग्य कदम है, ताकि लोगों का रुझान वोट देने के प्रति और बढ़े। लोग अपना कीमती वोट देकर एक सशक्त उम्मीदवार चुने, ताकि लोकतंत्र, हमारे देश का संविधान और मजबूत हो सके, देश अच्छे से चल सके और जनता को अच्छे प्रतिनिधि मिले। इसके लिए चुनाव का बड़ा महत्व है। इलेक्शन कमीशन और जिला प्रशासन कई तरह के प्रयास करते हैं ताकि जनता भारी संख्या में बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करे। पटना जिला प्रशासन ने भी एक पहल की है जो कि काफी प्रशंसनीय है और प्रोग्रेसिव है, कि जो भी व्यक्ति 1 और 2 जून को चुनाव में वोट देके आएगा और काली स्याही दिखाएगा, उसको 50% का डिस्काउंट मिलेगा सिनेमा देखने में। अतः आप सबसे निवेदन है कि हम सब घर से बाहर निकलें अधिकतम संख्या में और अपने प्रतिनिधि को चुनें। चुनाव तो लोकतंत्र का पर्व है और पर्व को उत्सव की तरह ही मनाना चाहिए। मतदान के दिन जिला प्रशासन और सिनेमा घरों की जो पहल है कि आप वोट दे के आएं और सिनेमा घरों में 50% की छूट पाएं, ये एक सराहनीय कदम है। युवाओं को और विशेषकर प्रथम बार मतदाता हुए युवाओं को ये एक इंसेंटिव की तरह है। आप वोट डालने जाएं और उसके बाद अपनी मनपसंद सिनेमा घर में जाकर के सिनेमा का आनंद लें। सभी मतदाता घर से बाहर निकलकर वोट करने पहुंचे बूथों तक, ये इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। इसकी जागरूकता के लिए अभियान चलाना प्रशासन की जिम्मेवारी है। तो अगर
मतदाताओं को वोट देने पर सिनेमा हॉलों में 50% की छूट दी गई है। इस तरह के पहल और होने चाहिए और जनता को भी इस लोकतंत्र के महापर्व में भागीदार बनना चाहिए और अपना मत देकर सरकार चुननी चाहिए अपने पसंद की। तो लोकतंत्र के महापर्व को लेकर पटना जिला प्रशासन ने 1 और 2 जून को सिनेमाघरों में 50% छूट दी है, जिसको लेकर सिनेमाघरों में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और वोटर को उंगली में स्याही दिखाकर ये छूट मिलेगी। रीजेंट सिनेमा हॉल के बाहर लोगों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। पटना में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी पहल की है और 1 और 2 जून को जो है सभी सिनेमा घरों में 50% टिकट में डिस्काउंट मिलेगा। जिसके बाद जनता क्या सोचती है सीधी बातचीत करेंगे। हम राजधानी पटना के रीजेंट सिनेमा हॉल के बाहर हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं। सरकार का ये प्रयास है, ये बहुत ही सराहनीय है। पर्व की तरह मनाना चाहिए। हाँ, ये एक पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है और बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा लेना चाहिए। मतलब सिनेमा आप लोग देखेंगे? अब सिनेमा तो ऐसे भी देखते हैं, अगर 50% कम किया गया है तो और भी उत्साह से देखेंगे। और हर नागरिक का अधिकार है कि वोट देना चाहिए, क्योंकि ये आपका निर्णय 5 साल का निर्णय होने वाला है एक सरकार चुनने का। तो इसलिए हर आदमी को कोशिश करना चाहिए कि घर से बाहर निकल कर वोट करें। ये फिल्म पूरे 5 साल चलेगी, जिसको आप अगर फिल्म फ्लॉप होगी तो आपका समाज फ्लॉप हो जाएगा। लोगों को इसको पर्व की तरह मनाना चाहिए। जैसे हम लोग दशहरा, दीपावली, छठ, ईद, होली मनाते हैं, उस टाइप से इसको भी हम लोग चुनाव को भी चुनाव पर्व की तरह मनाएं। ये हमारा ये लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें हमारी यदि भागीदारी होती है और प्रशासन की तरफ से हमें बोला जाता है कि आपका भागीदारी है, तो यदि हमारे वजह से बिहार का वोट परसेंटेज बढ़ जाती है, हमारे लिए सौभाग्य है, क्योंकि हम उसमें अंशदान कर रहे हैं और हमारे वजह से मतलब वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाती है, तो हम इसको कुछ नसीब मानेंगे अपने आप। 1 जून को पटना में चुनाव होना है, लेकिन 2 दिन की छूट मिलेगी। यानी 1 और 2 जून को अगर आप सिनेमा देखते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ उंगली में लगी स्याही का जो निशान है वो दिखाना होगा। इसके साथ साथ अगर आप सेल्फी लेते हैं तो वो भी आपको दिखाना होगा। इसके बाद जो सिनेमा हॉल संचालक हैं आपको खुद ब खुद 50% डिस्काउंट का लाभ देंगे। रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए पटना में वोटिंग करने वालों को 50% सिनेमा के टिकट में डिस्काउंट देने की बात को लेकर समस्तीपुर के युवाओं के बीच हम जानने के लिए पहुंचे कि यहां भी सिनेमा के टिकट में 50% की छूट दी जाए तो क्या वोट प्रतिशत बढ़ेंगे। न्यूज 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने युवा वोटरों से बातचीत की है। पटना में जिला प्रशासन के द्वारा सिनेमा हॉल मालिकों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें वोट प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से वहां निर्णय लिया गया कि वोट करने वाले लोगों को सिनेमा हॉल के टिकट में 50% तक की छूट दी जाएगी। और इसी बात को लेकर के हम समस्तीपुर के युवाओं के पास पहुंचे हैं, जो इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहां के जिला प्रशासन के इस निर्णय और सिनेमा हॉल मालिकों का जो निर्णय है वो उसको किस रूप से देखते हैं। वोट प्रतिशत घटा है, वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए जो फैसला है उसे किस रूप में? वोट प्रतिशत एकदम कमा है। देखिए तो बिहार में जो है बहुत जगह वोट जो है मात्र 62%, 58% जो है वोटिंग हो रहा है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए, ठीक है। और जो है वोटर को जो है एकदम व्यवस्था सुव्यवस्थित एकदम धूप में खड़ा नहीं करना चाहिए, लाइन में नहीं खड़ा एकदम करना है। ये डिसीजन गलत है। ये निर्वाचन आयोग को सुधार करना चाहिए, इसके जागरूक करना चाहिए वोटर को। ये निर्णय गलत है। वोट फिर सिनेमा हॉल जो 50% छूट दिया है ये ठीक निर्णय नहीं है। तो ये तो वहाँ पे वोट प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से दूसरा कुछ भी कर सकता है निर्वाचन आयोग ने, और कुछ भी विकल्प है उसको वो करना चाहिए था। हम लोग फिल्म देखने जाते नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए कुछ हद तक सही है, पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि आप ग्राउंड में भी आए होंगे तो बच्चे को बोलेंगे कि सिनेमा देखने चलने, वो नहीं जाएंगे। वो कहिएगा खेलने के लिए तो वो ज़रूर खेलेंगे। इसलिए आप प्लेयर के लिए कुछ करें, कुछ अलग टाइप का योजना लाएं या कुछ लाएं जिससे कि वो बेहतर कर सकते हैं। आप ग्राउंड में ही कुछ ऐसा व्यवस्था कर दे जिससे कि प्लेयर को, खिलाड़ी को पता चले कि हाँ कैसे क्या करना है, हम जागरूक कैसे हो सकते हैं। परसेंटेज गिर रहा है क्योंकि देख रहे हैं कि हर चीज़ में करप्शन ही बढ़ रहा है। देखिए सर, यहाँ तो अन्य परेशानी है। जैसे कि अभी अगर बिहार में देखा जाए, एक परिवार में 5 सदस्य तो कमाने के चक्कर में 3 सदस्य तो बाहर ही रहते हैं अन्य प्रदेश में।
तो यहाँ भी सुधार किया जाए ताकि वो आसानी से आके अपना मतदान। सिनेमा के टिकट में 50% की छूट दी गई है वोट करने पर, तो वो भी सही है, लेकिन सबका अपने अपने काम है तो जा नहीं सकते हैं। कुछ ऐसा अपना, जैसे आप लोग न्यूज़ चैनल के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं, ऐसा भी किया जाए तो अच्छा है। और थोड़ा ग्राउंड लेवल से भी इसको जारी किया जाए, जैसे जो भी लोग हैं प्रचार प्रसार वो ग्राउंड लेवल से भी किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता। देखिए ये फैसला मतलब कुछ हद तक ठीक है, लेकिन जैसे कि कोई बिहार से बहुत ज़्यादा मजदूर वर्ग लोग रहते हैं, अब वो बाहर में काम कर रहे हैं, अब इतना अपना वोट करने के लिए अपना मतलब कि वहाँ से जो पैसा मिलता है दिहाड़ी अपना छोड़ के आएंगे, ठीक ना, और उसको मतलब अपना जो ट्रेवलिंग चार्ज भी उसको देना पड़ेगा, आने जाने का जो खर्चा, इसी वजह से जो है ना वोट प्रतिशत घट रहा है। कोई इसे सही मान रहे हैं तो कोई जागरूकता चलाकर मतदाता प्रतिशत बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। लोकसभा चुनाव के 3 चरण हो जाने के बावजूद भी वोटिंग प्रतिशत को लेकर चिंता बनी हुई है। ऐसे में पटना में सिनेमा हॉल संचालकों ने डीएम के साथ बैठक करके वोट डालने वाले को 50% छूट पर फिल्म दिखाने की पहल की है। ये कदम मुजफ्फरपुर में लागू होता तो क्या वोटिंग परसेंटेज बढ़ते, उसको लेकर क्या कहते हैं मुजफ्फरपुर के लोगों से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। लोकसभा चुनाव में 3 चरणों का मतदान हो चुका है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज को लेकर चिंता बनी हुई है, क्योंकि लोगों में वोटिंग को लेकर काफी उदासीनता देखी जा रही है। ऐसे में पटना में एक मीटिंग हुई है कि सिनेमा हॉल संचालकों ने डीएम के साथ बैठक में यह कहा है कि जो लोग वोट देंगे उन्हें 50% छूट के साथ फिल्म दिखाएंगे। लेकिन अगर यह नियम मुजफ्फरपुर में बनता है तो क्या इससे वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा? जागरूकता जैसे फैलाना पड़ेगा, लगातार किया जा रहा है, जिला प्रशासन जागरूकता फैला रही है, उसके लेकर के जो है सब और जो है सब अंदर में जाकर के जागरूकता फैलाना होगा कि हम वोटिंग से आपको ये है, ये नहीं, ये फायदा है, आपको ये फायदा है। नहीं बढ़ेगा नहीं। इससे क्या करना चाहिए? उसके जागरूकता के लिए घर घर जाकर उसको कहना चाहिए, तब वोट बढ़ेगा, ऐसे नहीं बढ़ेगा। इसके लिए सरकार को और इलेक्शन कमेटी और जो डीएम है यहाँ के, उनको एक अभियान चलाना चाहिए। जैसे कि नेता लोग घर घर जाके प्रचार करते हैं, उसी प्रकार से इलेक्शन कमेटी वाले को भी घर घर जाकर एक वोट प्रतिशत के बारे में बताना चाहिए। जैसे आंगनबाड़ी में सेविका सब जाती है, उसी प्रकार से एक मुहिम चलाना चाहिए। ऐसा लगातार तो अभियान चल रहा है, बावजूद वोटिंग परसेंटेज फिर भी इलेक्शन कमेटी या डीएम की तरफ से ऐसा कुछ नहीं घर पर आ रहा है, घर पे लोग नहीं पहुंच, घर पे पहुंच नहीं रहा। मतलब छूट देने से कुछ ना कुछ तो इसमें देखिए, जैसे कि कोई अगर शुरू कर रहा है इस चीज को तो ये एक अच्छी पहल है। किसी ने भी अगर शुरुआत की तो अच्छी पहल है, मुजफ्फरपुर में भी इस तरह की शुरुआत होनी चाहिए। देखिए एक तरह से जागरूकता आती है। अगर सिनेमा हॉल वाले कहते हैं कि हम आधा छूट देंगे, तो आधा छूट देना बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा यह है कि उससे युवाओं जो सिनेमा के प्रति अपने जागरूकता दिखाते हैं वो वोट गिराने जरूर आएंगे, और आधा छूट के लोभ में ही सही, चलिए कम से कम वोट गिराएंगे। वोट हमारा अधिकार है, वोट को इसको हम समझते नहीं हैं। जब हम वोट गिराने नहीं जाते हैं और गलत नेता चुन लिए जाते हैं, तब बाद में अफसोस होता है कि हम वोट देते तो हमारा नेता सही होता। ये समस्या हमारे समाज में अभी भी है। लोग को जागरूक होना होगा, बिना किसी लोभ लालच के वोट देने जाना जरूरी है। वोट देना ही चाहिए, और वोट ही हमारा अधिकार है जिससे हम अपने अधिकार को ले सकते हैं। मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ना ही चाहिए। इससे लोग इस लालच में भी, या फिर ये कह सकते हैं कि जो लोग सिनेमा देखने के प्रति उत्सुक होते हैं, वो लोग मान के चलिए कि इलेक्शन के दिन में चारों तरफ सन्नाटा पसरा रहता है। इस बहाने भी तो लोग कम से कम ये सोचेंगे कि वोटिंग करने के बाद हमको 50% का छूट जो मिलेगा, उस बहाने भी लोग अपना वोटिंग करके सिनेमा देख सकते हैं। देखिए ये नियम शहर तक ही अच्छी हो सकती है, गांव में सुदूर इलाका में नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ के लोग जो होते हैं सुबह उठकर अपनी दिन दिहाड़ी के बारे में सोचते हैं। तो हम सरकार से चाहेंगे कि इस पर वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए सबसे पहले वो जो एक टास्क जो जिससे वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए जैसे सरकारी कर्मचारी को बीएलओ बनाते हैं, उनको ही वोटिंग के समय में जितना जिस बीएलओ के वार्ड में जितना आदमी वोट परसेंट बढ़ाएगा उतना की राशि उनको उनके लिए भी दिया जाए। लोग जो हैं मुजफ्फरपुर के वासी हैं, वो उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि कुछ लोगों का कहना है कि सिनेमा हॉल संचालक ने जो ऑफर दिया है, इससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो बढ़ना चाहिए उस हिसाब से नहीं बढ़ सकता है। इसका असर कुछ शहरी क्षेत्रों में ही हो सकता है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। वोटिंग के दिन सिनेमा हॉल में 50% छूट दी गई है, जिसको लेकर जिलाधिकारी का कहना है कि इससे काफी असर पड़ेगा। सिनेमा घर संचालकों ने इसको लेकर सहमति जताई है। जिलाधिकारी ने वोटर से वोट देने की अपील की। जिलाधिकारी से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने।
जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक हमारे साथ हैं, जिन्होंने ये पहल की है और नया प्रयोग भी किया है। क्या लग रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज है अब इससे कितना हद तक बढ़ेगा, क्योंकि शहरी वोटर एक बड़ी चुनौती होती है? एक्चुअली ये पहल जो है एक टीम वर्क है। बेसिकली एक आइडिया आया था जो स्वीप का प्रेजेंटेशन हमने आदरणीय सीईओ बिहार के समक्ष दिया था। तो डेमोक्रेसी डिस्काउंट जो लोकतंत्र में भागीदारी के लिए लोगों को जो आकर्षित करना है, आमंत्रित करना है, उसके लिए जो सामाजिक संगठन है, कुछ जो है व्यापारी संगठन है, वो स्वयं स्वेच्छा से जो है आगे आए हैं। जैसे कि जो हमारे सिनेमा हॉल्स है वहाँ पे 50% डिस्काउंट जो है पोल डे के समय उससे एक दिन पूर्व जो है, एक दिन बाद जो है उन लोगों ने डिक्लेयर किया गया है। साथ ही में जैसे कुछ लोग और भी आ रहे हैं, जैसे मॉन्जिनीस भी आ रहा है, वो भी बोल रहे हैं कि हम भी डिस्काउंट देंगे। तो उसी तरह से कुछ जो वाहन के क्षेत्र में जो है वाहन प्रोवाइड करते हैं वो लोग भी जो आगे आ रहे हैं कि उस दिन जो है मतदाता सारथी जो हमारे अशक्त जो मतदाता होते हैं, सीनियर सिटीजन्स होते हैं, गर्भवती महिलाएं होती है जिनको नहीं जाने के लिए संभव नहीं होता है, तो उनको अपने बाइक से जो है छोड़ने की भी एक पहल यहाँ पे। सिनेमा हॉल संचालक एग्री हो गए? इसमें कुछ सिनेमा हॉल्स के संचालक हैं, उन्होंने अपना सहमति बताया है, तो और बाकी लोगों से वार्ता चल रही है। निशान है उंगलियों में, वो दिखाने के बाद जो है वो जाकर मूवी देख सकते हैं। स्याही का निशान एक ये पहचान है कि आपने वोट किया है, अमित शाही जिसको हम बोलते हैं। और जनता से बस मेरी अपील यही रही कि वोट देना ये हमारा एक कर्तव्य है, मतलब क्योंकि निश्चित जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए हम कंसर्न रहते हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए भी जो है हम लोगों को जो है सजग रहना चाहिए। बस मेरी अपील यही है कि आप निश्चित जो है इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है भारत निर्वाचन आयोग यहाँ पे कर रहा है उसमें सहभागिता अपनी जगह। और देखना ये होगा कि आखिर जिला प्रशासन की नई पहल के बाद वोटिंग परसेंटेज में कितना हद तक इजाफा हो पाता है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।